वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। यह विचार थे स्वामी विवेकानंद के, जिन्होंने अपनी कम उम्र की जिंदगी में ही लाखों कारनामे किए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। शायद यही वह व्यक्ति थे जिनकी वजह से विश्व को पता चला कि हाँ, भारत नाम का भी कोई एक देश है। ऐसा क्या हुआ था या ऐसा क्या कहा स्वामी विवेकानंद जी ने जिसने पूरी दुनिया में एक भारत की मजबूत छवि को बख्श दिया? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जब भी स्वामी विवेकानंद का जिक्र होता है तब अमेरिका के शिकागो की धर्म सांसद में साल 1893 में दिए गए भाषण के बारे में बात जरूर होती है। स्वामी विवेकानंद और धर्म को दिए गए उनके इस भाषण को ऐतिहासिक भाषणों में से एक माना जाता है। इस भाषण में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के रूप में पेश किया था। इस भाषण में मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों संबोधन में एक ऐसा आकर्षण था जिसने पूरी दुनिया को यह भाषण सुनने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आप जानते हैं कि शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में वे कुछ हफ्ते पहले पहुंच गए थे? अमेरिका की ठंड सहन करने के लिए स्वामी जी के पास न पर्याप्त कपड़े थे और न उनके पास पैसे। उन्होंने भीख मांगकर अपना वो वक्त गुजारा और यहाँ तक कि मालगाड़ी में अपनी रात भी गुजारी। असाधारण होने के बावजूद साधारण लोगों की तरह जीवन यापन करने वाले स्वामी जी के इसी भाव ने पूरी दुनिया को उनसे जोड़ दिया। उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही हिंदुओं की ओर से आभार व्यक्त किया था। उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही कहा, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है और मैं आपको दुनिया की प्राचीनतम संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। इसके बाद उन्होंने भाषण के बीच में कहा, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से संबंधित रखता हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाया। हमारा सिर्फ सार्वभौमिक प्रसार में ही नहीं बल्कि हम सभी धर्मों को सच मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बार सभी धर्मों के मानने पर भी जोर दिया। उनके लिए धर्म की व्याख्या कितनी तार्किक और वैज्ञानिक है यह इसी से स्पष्ट होता है जब वे कहते हैं कि पहले रोटी बाद में धर्म। विवेकानंद ने ईश्वर तत्व की बहुत सरल व्याख्या की है। वे मानते थे कि ईश्वर भक्त के साथ साथ व्यक्ति को राष्ट्रभक्त भी होना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। यह तो था उनके भाषण का असर जिसने एक अटूट और अलौकिक पहचान को सबके सामने उभारा। स्वामी जी के भाषण से लोग इतना ज्यादा खुश हो गए कि इतना ज्यादा खुद को कनेक्टेड महसूस किया कि जहां हर किसी को केवल 2 मिनट का समय दिया जा रहा था, स्वामी जी ने लगभग 2 घंटों तक सबको संबोधित किया। अगर आप भी ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की पुस्तक विवेकानंद की आत्मकथा, जो मणिशंकर मुखर्जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। आप इस किताब को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।